हाल ही में चीन की ओर से अपने द्विपक्षीय व्यापार को लेकर के निर्यात और आयात का डेटा जारी किया गया और ये डेटा बताता है कि चीन का व्यापार अधिशेष जो है, ट्रेड सरप्लस जो है, वो अब $1 ट्रिलियन के आसपास पहुंचने वाला है। सोच करके देखिए कि दुनिया के कई देश ऐसे हैं जिनकी इकोनॉमी की जो वैल्यू है वो $1 ट्रिलियन के आसपास नहीं है, जबकि चाइना अकेले केवल अंतरराष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से $1 ट्रिलियन जो है कमा रहा है। तो वैसे में सवाल उठता है कि आखिर ये जो आंकड़े हैं, इन आंकड़ों के क्या प्रभाव हो सकते हैं, ये जो आंकड़े निकल करके आए हैं इसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं, 2024 में ऐसा क्या खास हुआ है जिसकी वजह से चाइना का जो ट्रेड सरप्लस है वो आपको बढ़ता हुआ नजर आया है। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम बिंदुओं पर डिटेल से डिस्कशन करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS चैनल की इस नए वीडियो में। तो चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को एक बार समझ लिया जाए। तो वीडियो की रूपरेखा में सबसे पहले हम खबर पे बात करेंगे, खबर को थोड़ा सा समझेंगे। इसके बाद ये जानेंगे कि जो आंकड़े जारी किए गए हैं आयात और निर्यात का जो डेटा है वो डेटा क्या बताता है उसको समझेंगे। फिर व्यापार आंकड़ों में उछाल के पीछे के क्या कारण हो सकते हैं, जो ट्रेड सरप्लस इतना ज्यादा बढ़ा है उसके पीछे के क्या रीजन है उनको भी देखेंगे। इसका इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है, इसका इंपैक्ट आपको क्या देखने को मिल सकता है। फिर निष्कर्ष देखेंगे और अंत में एक प्रश्न भी आपके लिए होने वाला है जिस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा टॉपिक है आपका जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 से जुड़ता है। आप इसे जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस और भारत और उसके पड़ोसी के सेगमेंट से जोड़ करके देख सकते हैं और जीएस पेपर 3 में आपको जो है व्यापार का एक सेगमेंट मिल जाएगा जहां से पूरा टॉपिक आपका जुड़ता है। तो चलिए इसी नोट के साथ शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना आपके लिए है कि हमारी जो मुखर्जी नगर की क्लासेस थी वो नोएडा में शिफ्ट हो गई हैं और नोएडा की नई क्लासेस में नए बैच भी शुरू होने वाले हैं। हिंदी माध्यम का जो अगला बैच है वो 16 जनवरी को शुरू होगा और अंग्रेजी माध्यम के बैच की जो है शुरुआत हो चुकी है, एडमिशन जो है चालू है। तो अगर आप इसमें से किसी भी बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 8750187501। इस पर आपको इस पूरे विषय के बारे में और डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। या फिर यदि आप चाहते हैं सेंटर को विजिट करना तो नोएडा सेक्टर 15 का जो मेट्रो स्टेशन है उसके काफी करीब आपको ये नई क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। वहां पर विजिट करके आप इन कोर्सेज के बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आपको कोर्सेज जो हैं वो हमारे सेंटर्स पे मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए और सबसे पहले खबर पे बात करते हैं। खबर के बारे में यदि आप देखें तो खबर में यह है कि कस्टम डिपार्टमेंट जो है, चीन का जो कस्टम विभाग है उसके द्वारा चीन के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को लेकर के, चीन के आयात और निर्यात को लेकर के कुछ आंकड़े जारी किए गए हैं। इन आंकड़ों पर यदि आप नजर डालें और यदि इन आंकड़ों का विश्लेषण किया जाए तो विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जो आंकड़े हैं वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के मामले में चीन की मजबूत स्थिति को दर्शाते हैं। चीन की जो सिचुएशन है वो कितनी ज्यादा मजबूत है वो आपको इन आंकड़ों के माध्यम से पता चल जाएगा और ये आंकड़े एक वैश्विक शक्ति के तौर पर, एक ग्लोबल पावर के तौर पर चीन का जो वर्चस्व है उसको भी स्थापित करते हैं, उसको भी उसकी जो है पुष्टि करते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं। तो ये डेटा यहाँ पर निकल करके आया है। सबसे पहले हमने एक ओवरव्यू यहाँ पर खबर का लिया। अब डेटा पर बात करते हैं, आंकड़े क्या निकल करके आए हैं उसको अगर आप देखें तो सबसे पहले चीन का जो निर्यात रहा है उसकी बात करते हैं। यानी कि चीन ने दुनिया के दूसरे देशों को जितना सामान बेचा है उसकी यदि आप बात करें तो चीन का निर्यात जो है वो आपका बेसिकली 2024 में उसमें आपको 5.9% यानी कि तकरीबन 6% की बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिली है। और अब चीन का जो निर्यात है दुनिया के दूसरे देशों को वो $3.5 ट्रिलियन के आसपास पहुंच चुका है। इसमें भी अगर आप देखें तो जो मेन कंपोनेंट्स है, जो मेन चीजें निकल करके आती हैं उसमें आपका इलेक्ट्रिक वाहन हो जाता है, बैटरी हो जाती है, इसके अलावा सोलर पैनल हो जाते हैं। इस तरह के जो उच्च मूल्य वाले उत्पाद हैं, हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स जो हैं वो चाइना दुनिया के दूसरे देशों को ज्यादा बेच रहा है। तो अब आप यहां पर देखेंगे कि चाइना किस तरह से अपनी इकोनॉमी में एक शिफ्ट लेकर के आ रहा है। पहले आप जानते थे कि चाइना को जो है दुनिया की फैक्ट्री के तौर पर देखा जाता था जहां पर चीप लेबर की मौजूदगी की वजह से ज्यादा प्रोडक्शन होता था और सामान्य चीजें बनाई जाती थी, सामान्य चीजों का प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता था। लेकिन अब धीरे धीरे चाइना की इकोनॉमी में एक शिफ्ट आपको नजर आएगा और अब चाइना जो है इन सामान्य उत्पादों से आगे बढ़कर जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आपका सोलर व्हीकल्स हो गया, सोलर बैटरीज हो गई, इसके अलावा जो आपका सोलर पैनल्स हो गया, इन तमाम चीजों को बेचने में
शामिल हो रहा है। तो ये चाइना की इकोनॉमी में आपको एक फंडामेंटल शिफ्ट जो है, एक स्ट्रक्चरल चेंज जो है वो नजर आ जाएगा। तो एक तो ये हमने देखा कि चाइना का जो निर्यात है वो बढ़ा है, फिर आयात में भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है। निर्यात 6% के आसपास बढ़ा है, जबकि चाइना का जो आयात है उसमें आपको मामूली बढ़ोतरी देखने को मिली है, और चाइना का जो आयात है वो 1.1% के आसपास बढ़ा है, और अब ये बढ़ करके 2.59 ट्रिलियन डॉलर के आसपास पहुंच चुका है। अब आयात में वृद्धि के कारणों को अगर आप देखें तो आयरन और तांबे जैसी जो वस्तु, आयरन ओर और तांबे जैसी जो वस्तुएं हैं, इनका भंडारण चाइना में किया जा रहा है, जो सस्ते में खरीद की रणनीति का हिस्सा है। क्योंकि अभी अगर आप देखें तो आयरन ओर और तांबे के जो प्राइस हैं वो काफी नीचे मौजूद हैं, तो चाइना में इनको बहुत सस्ते में खरीदा जा रहा है ताकि भविष्य में इसका इस्तेमाल किया जा सके। इस पॉलिसी की वजह से ज्यादा आपको आयात देखने को मिला है। तो ओवरऑल ये हमने यहाँ पर निर्यात देखा और आयात का डेटा देखा। और फिर जब आप व्यापार अधिशेष या फिर जब आप ट्रेड डेफिसिट की बात करते हैं या फिर ट्रेड सरप्लस की बात करते हैं, तो आप कैसे निकालते हैं? ट्रेड डेफिसिट और ट्रेड सरप्लस निकालने के लिए आपको आयात और निर्यात के डेटा की जरूरत होती है। ट्रेड सरप्लस जो है वो आपका तब आता है जब आपका निर्यात ज्यादा होता है, यानी कि दुनिया के दूसरे देशों को आप सामान ज्यादा बेच रहे हैं और आपका आयात जो है वो कम होता है। वही चीज आपको चाइना के मामले में देखने को मिली है, जहां पर चाइना का निर्यात ज्यादा है और आयात इतना नहीं है। इसी के डिफरेंस की वजह से चाइना को व्यापार अधिशेष देखने को मिल रहा है, और 2024 में चाइना का जो व्यापार अधिशेष है वो 992.2 बिलियन डॉलर के आसपास जो है पहुंच चुका है। लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर यहां पर होने वाला है। और यही चीज दिखाती है कि चाइना जो है वो अपनी इकोनॉमी में केवल व्यापार के माध्यम से कितना ज्यादा पैसा कमा रहा है। ये सिचुएशन वर्तमान समय में जो है चाइना के साथ मौजूद है। अगर आप इसको भारत से कंपेयर करें तो भारत में आपको व्यापार अधिशेष देखने को नहीं मिलता। ये चीज खास तौर पर आपको याद रखनी है कि भारत की जब जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है वहां पर आपका व्यापार अधिशेष नहीं होता है, बल्कि वहां पर व्यापार घाटा होता है। यानी कि भारत जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करता है तो भारत का जो आयात है वो ज्यादा रहता है और भारत का जो निर्यात है वो कम रहता है। यही वजह है कि भारत को व्यापार घाटे का सामना करना पड़ता है। और चाइना क्या है? चाइना व्यापार अधिशेष का सामना कर रहा है, यानी कि चाइना ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार करके पैसे कमाए हैं, जबकि भारत जब अंतरराष्ट्रीय व्यापार करता है तो भारत को पैसे देने पड़ते हैं। तो ये चीज आपको फंडामेंटल डिफरेंस भारत और चाइना के बीच में देखने को मिल जाएगा। अब सवाल उठता है कि इसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं, यानी कि ये जो ग्रोथ आपको 2024 में देखने को मिली है उसके पीछे के क्या रीजंस हो सकते हैं। उन रीजंस की अगर आप बात करें, सबसे पहले निर्यात में क्यों वृद्धि हुई है उसको अगर आप देखें तो उच्च मूल्य वाले सामानों की मांग में जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपको बहुत तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली है। खासतौर पर सोलर पैनल्स की अगर आप बात करें, सोलर पैनल्स जो है अब लगातार डिमांड उनकी बढ़ती जा रही है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अगर आप बात करें या आप बैटरी की बात करें, लिथियम आयन बैटरी की बात करें, तो इन सब की जो डिमांड है वो अब लगातार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती जा रही है। और इसकी वजह से भी आपको चाइना जो है उसको काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। एक तो ये रीजन हो सकता है कि जो आपका हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड बढ़ रही है। दूसरा रीजन यहाँ पर यह है कि चाइना की जो करेंसी है रेमबिनी, वो काफी ज्यादा कमजोर हो रही है। तो रेमबिनी की कमजोरी की वजह से चीनी उत्पाद जो हैं वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गए हैं। और आप जानते हैं कि जब किसी देश की जो करेंसी है वो कमजोर होती है, उसका डिप्रिसिएशन होता है, तो इसके परिणाम स्वरूप उस देश का निर्यात जो है वो बढ़ जाता है। यही चीज आपको चाइना के साथ 2014 में देखने को मिली है। ये तो हमने निर्यात वृद्धि के कारणों की बात की। आयात में वृद्धि क्यों हो रही है इसके पीछे के अगर आप रीजन देखें तो आयात में वृद्धि के पीछे का एक रीजन तो वही हो सकता है, हमने देखा कि यहाँ पर सस्ते में खरीद की रणनीति जो है वो चाइना द्वारा अपनाई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ आपका अमेरिका में, क्योंकि अब नए राष्ट्रपति आने वाले हैं, 20 तारीख को जो है अमेरिका के नए राष्ट्रपति शपथ लेंगे, डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी बताने वाली है कि चाइना और अमेरिका के बीच में एक नया ट्रेड वॉर आपको देखने को मिल सकता है। और ये ट्रेड वॉर होता है तो अमेरिका की तरफ से चाइना पर जो है बहुत ज्यादा टैरिफ लगाया जाएगा, जिसके जवाब में चाइना भी अमेरिका के उत्पादों पर टैरिफ लगाएगा और इसकी वजह से दोनों के व्यापार को नुकसान हो सकता है। तो अमेरिका जो है डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले बहुत सारे उत्पादों को सस्ते दामों पर खरीदना चाहता है। इसमें सोयाबीन आपका खासतौर पर प्रमुख हो जाता है। अमेरिकी सोयाबीन जो है वो चाइना की तरफ से काफी ज्यादा खरीदा गया है। तो ये ओवरऑल हमने निर्यात और आयात के उछाल के कुछ कारण क्या रहे उनकी बात की। अब इसका इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है और उसके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं उनकी यदि आप बात करें तो वर्तमान समय में चाइना की इकोनॉमी अगर आप देखें तो चाइना की इकोनॉमी की जो टोटल वैल्यू है वो है आपका 18 ट्रिलियन डॉलर के आसपास। तो चाइना की इकोनॉमी कितनी है? 18 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। और अगर आप पीपीपी के मामले में बात करते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में बात करते हैं, तो चाइना जो है
वो आपको दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी के तौर पर नजर आ जाएगा। तो अब ऐसे में अगर आप देखें तो चाइना की इतनी बड़ी इकोनॉमी है और इतनी बड़ी इकोनॉमी होने के बावजूद भी निर्यात जो है वो विकास का एक प्रमुख इंजन बना हुआ है, जो कि चाइना की इकोनॉमी की बेहतर सिचुएशन को दर्शाता है। प्रमुख चुनौतियों की अगर आप बात करें क्या क्या चैलेंज मौजूद हैं, तो औद्योगिक क्षमता से अधिक उत्पादन एक बड़ा चैलेंज यहाँ पर हो सकता है। चाइना में जो कैपेसिटी है वो इतनी ज्यादा नहीं है, उससे ज्यादा उत्पादन जो है किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो चाइना का जो पूरा प्रोडक्शन इकोसिस्टम है उस पर बड़ा इंपैक्ट आपको नजर आ रहा है। तो एक ये रीजन हो, एक ये चुनौती हो सकती है। फिर चाइना का जो लोन है वो भी आपका काफी ज्यादा बढ़ रहा है, ये भी चाइना के लिए बड़ा चैलेंज है। फिर उपभोक्ता डिमांड जो है यानी कंज्यूमर डिमांड जो है चाइना के भीतर काफी ज्यादा कमजोर हो रही है, ये भी एक बड़ा चैलेंज वर्तमान समय में चाइना के सामने हो सकता है। कुछ प्रयास चाइना द्वारा किए गए हैं अपनी इकोनॉमी में व्यापार को बढ़ाने के लिए। उनकी अगर आप बात करें तो चाइना के जो नीति निर्माता हैं उन्होंने जीडीपी वृद्धि को 5% के आसपास लगातार बनाए रखा है, यानी कि जीडीपी ग्रोथ जो है वो सस्टेनेबली 5% के आसपास बनी रही है। और चीन की सरकार की तरफ से 2 प्रोत्साहन पैकेज भी शुरू किए गए हैं, जिसमें यह वादा किया गया है कि मौद्रिक नीति को और ज्यादा आसान बनाया जाएगा और 2025 में एक और वित्तीय सहायता नीति जो है वो लागू की जा सकती है। और चाइना की इकोनॉमी में लगातार घरेलू स्तर पर हाई वैल्यू प्रोडक्ट जो हैं उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार जो है काम कर रही है। जैसे भारत में मेक इन इंडिया प्रोग्राम शुरू किया गया है, वैसे ही चाइना ने भी अपनी इकोनॉमी में ऐसे ही एक प्रोग्राम की शुरुआत की है। तो लगातार चाइना की इकोनॉमी द्वारा चाइना की जो आपके नीति निर्माता हैं उनके द्वारा कोशिश की जा रही है। अब अंत में एक निष्कर्ष के तौर पे बात कर लेते हैं। निष्कर्ष के तौर पर आप क्या कह सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि चीन का निर्यात उछाल जो है वो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों के बीच में आर्थिक वृद्धि में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को दिखाता है। यानी कि जो ओवरऑल ग्लोबल ग्रोथ रहने वाली है, जो ग्लोबल आपका डेवलपमेंट रहने वाला है, उसमें चीन की कितनी इंपॉर्टेंट भूमिका है वो आपको यहाँ पर इन आंकड़ों से नजर आ जाती है। नीति निर्माताओं के सामने बाहरी व्यापार अनिश्चितताओं और घरेलू मांग को पुनर्जीवित करने की दोहरी चुनौती जो है वर्तमान समय में चाइना के सामने मौजूद है। यानी कि 2 बड़ी चुनौतियां जो चाइना की इकोनॉमी के सामने मौजूद हैं। पहली है व्यापार अनिश्चितताएं जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो भी ट्रेड जो आपको अनसर्टेनिटीज देखने को मिल रही हैं, बहुत सारे वॉर आपको देखने को मिल रहे हैं, तो उन वॉर्स के बीच में ये सिचुएशन जो है इसको सस्टेनेबल तरीके से व्यापार को बढ़ा करके रखना चाइना के लिए बड़ा चैलेंज हो सकता है। और फिर घरेलू डिमांड को पुनर्जीवित करना, ये भी एक बड़ा चैलेंज यहाँ पर बन करके जो है सामने आ सकता है। तो ये ओवरऑल यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थे इस व्यापार डेटा से जुड़े हुए उन पॉइंट्स को डिस्कस किया। अब बढ़ते हैं आगे और अंत में एक सवाल जो है वो आपके लिए मौजूद है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार घाटे की स्थिति को दर्शाता है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए है आयात का मूल्य निर्यात के मूल्य से अधिक होता है। ऑप्शन बी है निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य से अधिक होता है। ऑप्शन सी है आयात और निर्यात का मूल्य बराबर होता है। और ऑप्शन डी है निर्यात और आयात का मूल्य जो है अज्ञात होता है। तो किस सिचुएशन में आप कहेंगे कि व्यापार जो है वो घाटे में जा रहा है या फिर ट्रेड डेफिसिट हो रहा है? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत आसान सा सवाल है। वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा है तो हमने इस कॉन्सेप्ट पर विचार किया था, हमने इस कॉन्सेप्ट पर बात की थी। तो इसी नोट के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और अपने साथियों को इस प्रोग्राम के बारे में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।